गुड मॉर्निंग। एसजे वीडियो लेक्चर सीरीज पे आपको जो मैंने इससे पहले पढ़ाए थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी में मेंडल लॉ के बारे में, उनकी क्रॉसिंग टेक्निक क्या, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या, उसको पढ़ाया था। उसी को हम आगे चल रहे हैं, सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। मेंडल लॉ, मेंडल लॉ तीन तरह के होते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंसी, प्रभाविता का नियम कहते हैं, या मोनोहाइब्रिड कहते हैं, एक संकर क्रॉस कहते हैं। दूसरा हमारे पास है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम। तीसरा हमारे पास है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का है, या लॉ ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। असॉर्टमेंट मीन स्वतंत्र अप्यूहन का कहते हैं, या द्विसंकर क्रॉस कह देते यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पहले आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी के बारे पे। लॉ ऑफ डोमिनेंसी की कंडीशंस आते हैं कि मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड मींस एक संकर, एक का हम क्रॉस लेंगे, वन सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब क्रॉस बिटवीन द सिंगल पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, कैपिटल T इंटू स्मॉल टी, दैट इज द टॉल प्योर, दैट इज द डार्क प्योर यहाँ पर हुआ। ये P जनरेशन है, गैमीट बनेंगे, कैपिटल T बनेंगे, स्मॉल t गैमीट बनेंगे यहाँ पर। क्लियर? इसका जब क्रॉस कराया हमने तो यहाँ कैपिटल T स्मॉल t मिले, यहाँ पर ये कैसे मिले, टॉल मिले बच्चा F1 पर। और इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग के कैरेक्टर है, वन इज द डोमिनेंट, वन इज द एली। अब हम जब क्रॉस कराते तो टॉल और डॉफ, हमें ये नहीं मालूम है कि विच वन इज द डोमिनेंट, विच वन इज द रिसेसिव। जब हम क्रॉस कराते हैं, जब वो फिनोटाइपिकली कैरेक्टर शो होता है, तब हम ये कहते हैं कि दिस वन इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंसी में ये होता है कि वन कैरेक्टर इज अपीयर इन द F1 जनरेशन एंड वन कैरेक्टर इज ए मास्क और यह हिडन बाय द अदर करेक्ट बाय द डोमिनेंट कैरेक्टर। तो वन कैरेक्टर प्रेजेंट हुआ, जो प्रेजेंट हुआ वो हमने डोमिनेंट मान लिया, और जो हिडन हो गया, जो छुप गया, उसको हमने क्या कह दिया, रिसेसिव कह दिया। यहां पर कहते कि इन द हेट्रोजाइगट विषम युग्मजी दिस वन अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, एक अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, वाइल द अदर रिमेन द हिडन, जो मैंने इससे पहले आपको परिभाषा बोली, जो छुप जाता है। जो छुप गया उसे रिसेसिव कहा, जो आपको दिखाई दिया उसको हमने क्या बोला, डोमिनेंट बोला। उसको क्या बोला बच्चा, प्रभावी लक्षण बोला। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंसी। अब लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और या प्योरिटी की तरफ हम मूव करते हैं। तो जब हम इसका सेल्फिंग कराएंगे, तो सेल्फिंग कराने पर हमको क्या होगा, यहां पर पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड बनाएंगे। यहां पर तो एक तरफ हम गैमीट रखेंगे कैपिटल T स्मॉल t, दूसरी तरफ कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T, यहां पर कैपिटल T स्मॉल t होगा, कैपिटल T स्मॉल t होगा, स्मॉल t स्मॉल t होगा। अगर यहां पर हम रेशियो देखेंगे, अगर यहां पर हम इस रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे यहां पर, तो आपको रेशियो क्या दिख रहा है कि दो तरह के रेशियो होते हैं। एक फिनोटाइप रेशियो होता है, दूसरा क्या होता है, जीनोटाइप रेशियो होता है। जो फिनोटाइप रेशियो दिख रहा है हमको, वो दिख रहा है 3:1 का रेशियो, 3:1 का। 3 क्या है, टॉल है, और 1 क्या है, यहाँ पर आपके पास डार्क है। यहाँ पर अगर जीनोटाइप कंडीशन जाते 1:1 का, दीज आर द वन इज सिंगल, वन इज द टॉल और सिंगल 2 इज द टॉल, 2 जो होंगे, और सिंगल 1 होगा, डार्क होगा यहाँ पे कंडीशन। मतलब कि ये कह रहा है यहां पर, ये कहने का मतलब लॉ ऑफ प्योरिटी या सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन का माने होता है पृथक्करण, प्योरिटी का माने होता है शुद्धता। मतलब गैमीट फॉर्मेशन के समय कहते हैं एलील, एलील ऑफ ए जीन सेपरेट, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ईच गैमीट रिसीव ओनली वन एलील। जैसे आपने यहां देखा, यहां दो तरह के जीन्स हैं, कैपिटल T और स्मॉल t है। लेकिन जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ
तो दोनों एलील अलग अलग हो गए। 50% हमें क्या मिले 50% gamete consist of the capital T and 50% of the gamete is the consist of the small t। वो small t से क्या consist हुए, तो यही कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और या प्योरिटी कहलाता है यहाँ पर। मतलब गैमीट फॉर्मेशन के समय एलील ऑफ द जीन्स वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। हर किसी पर एक गैमीट क्या एक एलील को रिसीव कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को कह देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और या प्योरिटी कह देते हैं। जब इसका फिनोटाइप या जीनोटाइप हम निकालेंगे तो फिनोटाइप जो रेशियो होगा 3:1 का रेशियो होगा, क्योंकि हम फिनोटाइप क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देख रहे हैं, वाई कैरेक्टर। तो 3 हमें क्या मिले ये टॉल मिल गया हमको, ये टॉल मिल गया, ये टॉल मिल गया हमें, और ये क्या हो गया डाफ 1 मिल गया बच्चा यहाँ पर। जब हम जीनोटाइप जाएंगे उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, उसके जीन से कैसे गठन हुआ है, क्या क्या जीन्स पाए जा रहे हैं जिनके कारण उसका फेनोटाइप कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है, तो वो हम देखेंगे 1 to 1। 1 क्या है, ये प्योर प्लांट है, दिस वन इज अ प्योर प्लांट, क्योंकि दोनों ही जीन्स डोमिनेंट है पेयर पे। और 2 आपके पास क्या है, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है क्यों, एक कैपिटल टी एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, और दूसरा क्या है यहाँ पर प्योर डार्क प्लांट है स्मॉल टी, तो इसलिए हमारे पास रेशियो आता है 1 to 1 का रेशियो आता है। तो दिस वन इज योर टुडे लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर पे जो हम आपका टॉपिक उठाएंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और या डाई हाइब्रिड क्रॉस को।